तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम हिंदी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 2 नंबर का यहाँ से आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये मतलब आज कुछ एक लगभग 70-80 ये कराने वाला हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। मैंने देखा है जो PYQs और उसके आधार पर एनालिसिस किया है कि आप में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो जो भी आता है मैं आज जितना करा रहा हूँ उतने से आ जाएगा। उसके बाहर का अगर एक आध नंबर का मतलब एक आध नंबर नहीं, मतलब कुछ एक क्वेश्चन आएंगे तो आप परेशान मत होइए। मैं जैसे ही आपको भी आगे टेस्ट सीरीज कराऊंगा उसमें वो कवर हो जाएंगे, या फिर मुझे एक जैसे ही मैं कुछ सबको अपना नोट्स बना रहा हूँ उसमें मैं लिख लूँगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ठीक है, तो कुछ भी मतलब आपका छूटेगा नहीं, इतना आप मान के चलिए। और बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं और छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हिंदी को कंप्लीट कर लेते हैं। 2-3 टॉपिक बस हिंदी में बचे हुए हैं और ये आज से कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। तो ये सब जैसे सरल होते हैं क्योंकि ये शब्दों से ही पकड़ में आ जाते हैं। जो थोड़ा सा टफ होते हैं, हालांकि आपके एग्जाम में बहुत अपवाद वाले नहीं पूछता, वो ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो ये आप आसानी से जो होगा अपवाद वाले वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। ठीक है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसको अनिर्वचनीय कहते, यानी कि आप जिसका वाचन नहीं कर सकते वो होता अनिर्वचनीय। और वाचन किसका करते हैं, वाचन करते हैं भाषा से, तो भाषा के द्वारा जिसका वर्णन ना हो सके वो अनिर्वचनीय होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसको अतिशयोक्ति कहते हैं। तो हम सब ने अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ा, इंग्लिश में हाइपरबोला कर कहते हैं। इंग्लिश में जब मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच कराऊंगा तो उसमें हाइपरबोला वगैरह के समझाऊंगा। ठीक है, तो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाती है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। जो छूने योग्य ना हो उसको अछूत कहते हैं। जो छुआ ना गया हो वो अछूता होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। तो ये आप सब याद रखेंगे, ये आ आधा चा और यू और तई, ये जो अच्युत है इसका मतलब होता है जो अपने स्थान या मूल स्थिति से अलग ना किया गया हो। ठीक है, वो अच्युत होता है। जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल होता है। आवश्यकता से अधिक बरसात जो है वो अतिवृष्टि, और बरसात बिल्कुल जब नहीं होती तो अनावृष्टि, और बरसात बहुत कम होती है तो उसको अल्पवृष्टि कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अल्पवृष्टि। अतिवृष्टि होता मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना, अल्पवृष्टि मतलब बहुत कम वर्षा होना, और जब बिल्कुल वर्षा नहीं होती तो उसके लिए हम अनावृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो मैं जो भी हिंदी करा रहा हूँ, मैंने आपको पता है GK GS की कंप्लीट आपको 26 टॉपिक करा दिए हैं, वो आप देख लें, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी आपको मैराथन भी मिल जाएंगे एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ही सब मिल जाएगा, तो आप लोग एकदम से मतलब उसको देखते रहिए। और आप तो आपको पता है आपकी डेट भी आ चुकी है 4-5 जनवरी को, मुश्किल से आपके पास 27-28 दिन है, तो आप एकदम से लग जाइए क्लासेस को। अभी तक आप लोग देख नहीं रहे थे, ना हिंदी वाली देख रहे थे, ना ही मतलब GK GS को भी आप लोगों ने रिवाइज़ करना छोड़ दिया था। या जो लोग नए लोग हैं वो लोग भी ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं करा है, ताकि अगली वीडियो जैसे जैसे मिलेंगी जिस सब्जेक्ट की, उससे क्या होगा कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और भेजी जाती हैं। ठीक है, और ये सारी PDF मैं उसी पे डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे हम थे इंद्रियों की पहुँच से बाहर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय या फिर इंद्रियातीत। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे का विचार ना कर सकने वाला अदूरदर्शी होता है, और जो आगे की सोचता है वो दूरदर्शी होता है। जो आज तक से संबंध रखता वो अद्यतन होता है। ठीक है, आज तक का मतलब यहाँ पे मतलब जैसे मैं कहता हूँ उसने मतलब 10 वर्ष से लेकर आज तक किया, तो ये वाला जो आज तक है वो अद्यतन कहलाता है। ठीक है, आदेश की निश्चित अवधि तक लागू जो होता है वो अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है, जो आदेश की निश्चित अवधि तक लागू होता है। और अध्यादेश आपको पता है पॉलिटी भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग के लिए एक मैं सवाल बोल रहा हूँ, आप लोग बताइए कि ये अध्यादेश एक तो कौन जारी करता है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जो अध्यादेश है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। वो अनुच्छेद आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताएं, जिसका भी मतलब आंसर सही होगा मैं उसको पिन कमेंट कर दूंगा। ठीक है,
जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको अधिकृत कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आपका एग्ज़ाम में ऑप्शन आएंगे वो कंफ्यूज कर देते हैं कि जैसे अधिकृत, अनाधिकृत या अनाधिकृत, अनाधिकार, मतलब इस टाइप से, मतलब सब मिलते जुलते ऑप्शन रहेंगे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वो अधिकृत होता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको अध्युड़ा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द थोड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ लें। यानी कि जैसे जिस स्त्री का पति कोई दूसरी शादी कर ले तो उस स्त्री को कहते हैं अध्युड़ा। कौन सी स्त्री? जो पहले वाली बीवी थी उसको कहते हैं अध्युड़ा, बाद वाली नहीं। ठीक है, और दूसरे की अविवाहित स्त्री अन्योड़ा। जैसे आप भी विवाहित हैं, ये बात अविवाहित लोगों के लिए लागू नहीं होती है। आप भी विवाहित हैं और आपका दोस्त भी विवाहित है, तो आपके दोस्त की जो वाइफ है वो आपके लिए अन्योड़ा कहे जाएगी हिंदी में। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इधर हम देखते हैं, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। गुरु के पास रहने वाला क्या कहलाता है? जो गुरु के पास रहकर अध्ययन करता है वो अंतेवासी होता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन ये अधित्यका कहलाती है। तो जो पहाड़ों के ऊपर जो समतल बराबर भूमि होती है वो अधित्यका होती है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसको अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती वो उसको अंतःपुर या फिर रनिवास कहते हैं। ठीक है, जो कभी नहीं मरता हो वो अमर है। ये सब आप सबको पता होगा। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं चारों। जो सुना हुआ ना हो वो अश्रव्य होता है। जिसको भेदा ना जा सके वो अभेद्य। जो साधा ना जा सके वो असाध्य। जिसे लांघा ना जा सके वो अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय। जिसके आदि आरंभ का पता ना हो वो अनादि होता है। ठीक है, हम तो अपने भगवान के लिए ऐसे ही वर्ड का यूज करते हैं कि अनादि है। फिर जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि होता है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इंपॉर्टेंट इस बेस पे कहता हूँ कि ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी ये सब इजी होते हैं। ठीक है, तो ये हम सबको याद ही होते हैं या फिर एक आध बार देखते हैं तो याद हो जाते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो वो अनिश्चित होता है। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत होता है। ठीक है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो वो अन्य मनस्क होता है। ठीक है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है वो अपव्ययी होता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना यह अपरिग्रह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियोगी कहते हैं। ना जोता गया खेत अप्रहत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जो खेत ऐसे ही पड़ा होता जोता नहीं होता उसको अप्रहत कहते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए उसको अयाचित कहते हैं। ठीक है, जो बहुत कम बोलता है वो अल्पभाषी या फिर मितभाषी होता है। ठीक है, आदेश की अवहेलना करना क्या कहलाता है? तो वो अवज्ञा कहलाता है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, इसीलिए गांधी जी ने मतलब अंग्रेजों के आदेशों की अवहेलना की थी, लेकिन बहुत सविनय विनय पूर्वक करी थी, इसीलिए वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आप लोगों के लिए एक सवाल, आप लोग बताएं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग कमेंट करा करिए, क्योंकि कई बार आप लिखते हैं जब, तो क्या होता है उससे आप लोगों को वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। सिर्फ ऐसे पता होने से वो चीज़ें मतलब थोड़े समय के बाद भूलने लगती हैं, इसलिए कमेंट करा करिए या लिखा करिए, तो उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। फिर है, जो बिना किसी वेतन के कार्य करता हो वो अवैतनिक होता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता वो अप्रवासी होता है। हम तब पढ़ते ना कि प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, प्रवासी ये चलो मैं ही बता देता हूँ। 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से मतलब भारत लौटे थे। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जो सहनशील ना हो उसको असहिष्णु कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मतलब इस टाइप के पूछे जाते हैं। जिसका विश्वास ना किया जा सके वह अविश्वस्त होता है। जो कभी नष्ट न होने वाला हो वो अनश्वर होता है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो वो अनूदित होती है। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात जो दरिद्र हो उसको हम कहते हैं अकिंचन। ऊपर आने वाला श्वास जो है वो उच्छ्वास होती है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो जो खींचते हैं ऊपर सांस वो उच्छ्वास होती है। ऊपर की ओर जाने वाली जो सांस है वो ऊर्ध्वगामी होती है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस है वो ऊर्ध्वश्वास होती है। ठीक है, ये सब मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लिया जाता है। ऊपर लिखा गया जो है ऊपर लिखित होता है। उतरती युवावस्था होती है अधेड़, जब मतलब आप थोड़ा सा मतलब जवानी से एकदम अधेड़ उम्र होते हैं फिर बुढ़ापा आता तो उसको अधेड़ बोलते हैं। उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह ये अनुलोम विवाह कहलाता है। तो अनुलोम विवाह ये सब हम लोग मतलब सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये सब क्या होता है। तो जब उच्च वर्ण का पुरुष होगी और निम्न वर्ण की महिला होगी तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है।
उसी समय का तत्कालीन, जब हम बोलते हैं ना कि तत्कालीन समाज, तो मतलब उस समय का समाज जिस समय की बात की जा रही होती। कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि, और कठिनाई से समझने योग्य जो है वो होता है आपका दुर्बोध। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ और को देख लेते हैं। कल्पना से जो परे हो वो कल्पनातीत होता है। किसी की हंसी उड़ाना ये उपहास कहलाता है। कुछ दिनों तक बने रहने वाला ये टिकाऊ होता है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ होता है। किसी पद का उम्मीदवार जो है वो प्रत्याशी होता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होता है। क्रम के अनुसार यथाक्रम, कार्य करने वाला कार्यकर्ता। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को अंतः कथा कहते हैं। और कर या शुल्क का वह अंत जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है वो अधिभार कहलाता है। ठीक, इसी को हम सेस वगैरह बोलते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता होता है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे वही अधीक्षक कहलाता है। किसी सभा या संस्था का प्रधान अध्यक्ष होता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान होती है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन होती है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास होता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी प्राणी को ना मारना अहिंसा होती है। ठीक है, फिर है कुबेर की नगरी। तो कुबेर की नगरी जो है वो अलकापुरी कहलाती है। किसी छोटे से प्रसन्न हो कर उसको उपकार करना यह अनुग्रह होता है। ठीक है, उसका उपकार कर देना। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना यह अनुकंपा होती। तो अनुग्रह और अनुकंपा में आप अंतर समझिए। कोई छोटा व्यक्ति है उससे आप बहुत प्रसन्न हो जाएं और उसका कुछ उपकार करें तो वो अनुग्रह होता है। और कोई आपको दुख दे, उसके दुख से दुखी होकर भी आप उस पर दया करें तो ये एक तरह की अनुकंपा होती है। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन कहलाता है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है। जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं तो अभिलाषा होती हो। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक होता है, बॉडीगार्ड जिसको बोलते हैं। किसी को भय से बचाने का वचन देना अभय दान होता है। ठीक है, अभय मतलब डरना, मतलब भय का विलोम होता है अभय, और अभय दान दे देना मतलब डर से बचाने वाला। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी, और कुबेर का विमान पुष्पक कहलाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे हमने देख लिए। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से बनेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको डिटेल सारी दे दी जाती है, PDF वगैरह उसी पे दे दी जाती है। ठीक है, तो सब ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।